नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लयाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी प्रथम का पाठ 11 राजा और नाविक, उसकी बुक एक्सरसाइज को और कॉपी पाठ को। बुक एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरना है। राजा अजीत नारायण को शिकार खेलने तथा नौका विहार करने का बड़ा शौक था। ख राजा के 5-6 मंत्री एक अन्य सजी हुई नौका पर सवार हुए। ग एक नाविक को यह लग रहा था कि वे इतनी मेहनत कर रहे हैं जबकि दूसरी नाव पर मंत्रीगण आराम से लेटे हुए हैं। घ राजा नाव से उतरकर टापू के किनारे किनारे टहलने लगा। ड टापू के मंदिर के पीछे 2 पिल्ले काले रंग के तथा 3 भूरे रंग के थे। सही कथन पर हमें सही का और गलत पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। जिस समय नाविक बातें कर रहे थे, राजा अजीत नारायण गहरी नींद में सोए हुए थे। ये वाक्य क्या है? एकदम गलत है। 4 बार मंदिर तक आने जाने में मंत्री की हालत खराब हो गई थी। मंत्री की नहीं हुई थी, किसकी हुई थी? नाविक की। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। आगे दे रखा है ग नाविक को पिल्लों के बारे में सारी जानकारी जुटाने के लिए 4 बार मंदिर तक जाना पड़ा था। तो ये वाक्य क्या है? एकदम सही है। राजा नाविक की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे। तो ये वाक्य क्या है? एकदम सही है। सभी मनुष्यों की बुद्धि एक समान नहीं होती, इसीलिए कोई मंत्री बनता है और कोई नाविक। ये वाक्य एकदम सही है, क्योंकि मनुष्य जो है अपनी बुद्धि के अनुसार ही अपने पद पर कार्यरत होता है। अगला प्रश्न है, वाक्यों को कहानी के घटना क्रम के अनुसार हमें लगाना है, जिसमें पहले नंबर पे हम लिखेंगे राजा ने अपने मंत्रियों के साथ नौका विहार करने का निर्णय लिया। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे मंत्रियों को आराम करते देख नाविकों ने कहा कि मंत्रीगण आराम से लेटे हुए हैं और हमें नाव खेनी पड़ रही है, जबकि वे भी मनुष्य हैं और हम भी। आगे लिखेंगे राजा ने नाविकों की बातें सुन ली, इसलिए टापू पर नौका रुकवाई तथा एक नाविक को मंदिर से आने वाली रोने की आवाजों का पता लगाने के लिए भेजा। नाविक 4 बार में भी मंदिर से सारी जानकारी नहीं ला सका, जबकि मंत्री जी 1 बार में ही सारी जानकारी ले आए। आगे बढ़ते हैं हम भाषा और व्याकरण की ओर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास छोटी की और बड़ी की का, जिसमें हम देखेंगे संज्ञा व सर्वनाम के बाद में बड़ी की का प्रयोग किया जाता है और वही छोटी की का प्रयोग क्रिया व सहायक क्रिया के बाद में किया जाता है। गर्मियों में पानी की खपत बढ़ जाती है। उसने बताया कि कल उसे नानी के घर जाना है। इस कमरे की सजावट लाजवाब है। इस बाइक की कीमत 3 लाख रुपए है। मुझे विश्वास था कि तुम मेरी मदद करोगे। आगे हम देखेंगे वचन बदलों को। जूता जूते, पत्ता पत्ते, छाता छाता, छाते, ताला ताले। आगे हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों को। कविता कविताएं, माला मालाएं, कथा कथाएं, लता लताएं। उसी तरह हम देखेंगे पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन रूप किस तरीके से किया जाता है। शहर, फल, कागज, सेब। और स्त्रीलिंग शब्दों में एक की मात्रा लगने पर लहरें, कलमें, सड़कें और रातें। उसी तरह आगे हमें वाक्यों में विशेषण शब्दों का प्रयोग करना है और साथ में ये बताना है कि इसके अंतर्गत कौन सा भेद आता है। रवीना ने सुंदर कविता लिखी, आएगा गुणवाचक विशेषण में। ख में लिखेंगे वह लड़का मैदान में खेलता है, तो वह आएगा सर्वनामिक विशेषण। ग सुहेल के पास 5 खिलौने हैं, संख्यावाचक विशेषण। तुम बाजार से 2 किलो चीनी ले आना, पदनाम वाचक विशेषण। आगे संबंध बोधक से हमें वाक्यों को पूरा करना है। उसने अपने घर में छोटा सा उद्यान बनाया है। रोहन से सोहन की चर्चा भी मत किया करो। उन्नति ने साहस व परिश्रम से आज समाज में अपनी जगह बनाई है। विराट के अलावा यह मैच और कोई नहीं जिता सकता था।
आगे चलते हैं इसके कॉपी पार्ट की ओर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा श्रुतिलेख का। वृक्ष, बुद्धिमान, शोक, निश्चय, मेहनत, मंदिर, आज्ञा, मनुष्य, महत्व, ब्रह्मपुत्र। आगे लिखा है शब्दार्थ। टापू, चारों ओर पानी से घिरा स्थल। नौका विहार यानी कि नाव की सैर करना। निश्चय यानी कि पक्का इरादा। नौका यानी कि नाव। हामी भरना यानी कि समर्थन करना, हाँ में हाँ मिलाना। चढ़ाई यानी कि सामान्य से जो ऊंची जगह होती है उसको चढ़ाई कहते हैं। उल्टे पांव भागना। तुरंत लौट जाना। आज्ञा यानी कि आदेश। अगला प्रश्न है हमारे पास वाक्य बनाओ का, जिसमें हम एक शब्द से वाक्य बनाएंगे। बुद्धिमान, असम के राजा बहुत बुद्धिमान थे। निश्चय, मैंने इस साल अच्छे अंक लाने का निश्चय यानी कि इरादा किया है। मंदिर, हम मंदिर में जाकर ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज्ञा, मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। अगला प्रश्न है हमारा उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरना है, जिससे हमने बुक एक्सरसाइज में किया था। आगे बढ़ते हैं हम मौखिक प्रश्नों की ओर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है असमवासी ब्रह्मपुत्र को नदी न कहकर नद क्यों कहते हैं? असमवासी ब्रह्मपुत्र को नदी न कहकर नद इसलिए कहते हैं क्योंकि केवल इस नदी के नाम के साथ पुत्र शब्द लगता है और यह वर्ष भर पानी से भरी हुई रहती है, इसीलिए इसे नद कहते हैं। अगला प्रश्न है राजा अजीत नारायण कहाँ के राजा थे और उनके शौक क्या क्या, जो उनके शौक थे वो क्या क्या थे? राजा अजीत नारायण अभयपुरी नामक शहर के राजा थे। कहाँ के राजा थे वो? अभयपुरी के। और उन्हें क्या क्या शौक था? शिकार करने का और नौका विहार यानी कि नाव पे घूमने का शौक था। राजा ने नाविक को क्या पता लगाने के लिए भेजा? राजा ने नाविक को यह पता लगाने के लिए भेजा कि मंदिर के पीछे से किसकी आवाजें आ रही है। प्रश्न 4 है नाविक को कितनी बार मंदिर तक जाना पड़ा था? तो उत्तर में हम लिखेंगे नाविक को 4 बार मंदिर तक जाना पड़ा था। अगला प्रश्न है पिल्लों में कितने नर और कितने मादा थे? उत्तर में हम लिखेंगे पिल्लों में 2 नर और 3 मादा थे। अगला प्रश्न है हमारे पास निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में हमें देने हैं। प्रश्न 1 है असम की नदी ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता है? उत्तर में हम लिखेंगे ब्रह्मपुत्र जो है असम की प्रसिद्ध नदी है। इस नदी की यह विशेषता है कि इसमें साल भर पानी रहता है और इसके आसपास कई टापू हैं और जिनमें कई वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है राजा को सोया हुआ जानकर पहले नाविक ने दूसरे नाविक से क्या कहा? क्या बातें कर रहे थे वो आपस में? तो उत्तर में हम लिखेंगे राजा को सोया हुआ जानकर पहला नाविक जो है दूसरे नाविक से कहता है देखो कैसा न्याय है, हम सभी धूप में पसीना बहा रहे हैं और नाव में जो मंत्रीगण हैं दूसरी नाव में आराम कर रहे हैं, वे भी हमारी तरह मनुष्य हैं। ये आपस में बातें कर रहे थे। प्रश्न 3 है टापू के मंदिर से किनकी आवाजें आ रही थी? तो उत्तर में हम लिखेंगे टापू के मंदिर से कुत्ते के पिल्लों की आवाजें आ रही थी। प्रश्न 4 है नाविक को बार बार चढ़ाई चढ़कर मंदिर तक क्यों जाना पड़ा था? तो उत्तर में हम लिखेंगे नाविक को चढ़ाई चढ़कर मंदिर इसलिए जाना पड़ रहा था क्योंकि राजा बार बार उससे पिल्लों के बारे में अलग अलग सवाल पूछ रहे थे। प्रश्न 5 है राजा नाविक की हालत देखकर मन ही मन क्यों मुस्कुरा उठे? तो उत्तर में हम लिखेंगे राजा नाविक की हालत देखकर मन ही मन इसलिए मुस्कुरा उठे क्योंकि 4 बार मंदिर तक जाने में नाविक की जो हालत है खराब हो गई थी। अगला प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में हमें देने हैं। क्या देखकर नाविकों के मन में न्याय और अन्याय की बातें आई? वे यह देखकर क्या सोचने लगे? उत्तर में हम लिखेंगे मंत्रियों को आराम करता देखकर नाविक के मन में न्याय और अन्याय की बातें आई। वह सोचने लगा हम धूप में मेहनत करते हैं और ये आराम, जबकि दोनों ही मनुष्य हैं। अगला प्रश्न है पिल्लों को लेकर राजा ने नाविक और मंत्री से कौन कौन से प्रश्न पूछे? पिल्लों को लेकर नाविक से राजा ने प्रश्न किए कि कितने पिल्ले हैं,
कितने नर हैं और मादा हैं, उनके रंग कौन कौन से हैं, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। नाविक को बार बार मंदिर क्यों जाना पड़ रहा था? नाविक को मंदिर बार बार इसलिए जाना पड़ा क्योंकि राजा हर बार नाविक से पिल्लों के बारे में नए सवाल पूछता जा रहा था। मंत्री ने राजा के सभी प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए? मंत्री ने राजा के सभी प्रश्नों के जवाब एक ही बार में झट से दे दिए। अगला प्रश्न है, राजा ने अंत में नाविकों को क्या बात समझाई? राजा ने अंत में नाविक को यह बात समझाई कि कोई शारीरिक परिश्रम करता है तो कोई बौद्धिक। हम किसी की बुद्धि, हम सब है, हम सबकी जो बुद्धि है वो एक समान नहीं होती है। हर एक मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है और अपनी बुद्धि के अनुसार ही वो अपने पद पर कार्यरत होता है। ये हो गया है बच्चों हमारा पाठ 11 राजा और नाविक, उसकी बुक एक्सरसाइज और कॉपी पाठ को। अब आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसे नोट डाउन करते हुए अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करना है।